हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग वेस्ट बंगाल काउंसिल के क्लास 12 के 4th सेमेस्टर के अंतर्गत कवि धूमिल द्वारा पढ़ाई गई कविता रोटी और संसद और धूमिल की अंतिम कविता इसे लेकर उपस्थित हूँ। कविता को पढ़ने से पहले कवि परिचय भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो आज के वीडियो में मैं कवि धूमिल जी के बारे में आप लोगों को कुछ पढ़कर बता रही हूँ। मैं आप लोगों को कवि धूमिल जी का जीवन परिचय और उनके कृतित्व से संबंधित कुछ बातों की चर्चा करूंगी जो आपके पाठ्यपुस्तक में ही दिया गया है। चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, कवि का नाम है धूमिल। कवि परिचय। धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 के वाराणसी की खेवली ग्राम में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि कवि धूमिल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कब हुआ था? 9 नवंबर 1936 ईस्वी में, और स्थान का नाम है वाराणसी का एक खेवली नामक गांव, और उनका परिवार था किसान का परिवार। उनका मूल नाम सुदामा पांडे था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि धूमिल जो है उनका उपनाम है, इनका वास्तविक नाम है सुदामा पांडे। धूमिल उनका उपनाम था। इन्होंने सिर्फ 3 कविता संग्रह लिखे, पर सारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था और देश की स्थितियों को नापने में सफल रहे। समकालीन इनकी कविताओं में सहज, सरल और चोटिल भाषा के वाग्वान हैं। यानी इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में जो शब्द प्रयोग हैं, जो पंक्ति है, वह क्या करती है? मनुष्य के हृदय पर एक चोटिल प्रहार करती है। मनुष्य के हृदय तक उनकी बात पहुंचती है, जो पढ़ने और सुनने वाले को घायल करते हैं। इनकी कविताओं में संवादात्मकता है, प्रवाहात्मकता है, स्वाभाविकता है। इनकी कविताओं को पढ़ते हुए लगता है कि मानो हम ही अपने अंतर मन से संवाद कर रहे हैं। जब आप इनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि जब आप कविता को पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होगा कि मानो आप अपने अंतर मन से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इनके पिताजी का नाम शिवनायक पांडे था, जो साधारण कृषक थे। तो इनके पिता का नाम क्या था? शिवनायक पांडे, जो कौन थे? एक कृषक थे। इनकी माता राजवंती धार्मिक महिला थी। 11 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता की मृत्यु के उपरांत परिवार का सारा भार धूमिल के नन्हे कंधों पर आ गया। तो धूमिल जी की उम्र जब 11 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद ही धूमिल जी को क्या करना पड़ा? अपने परिवार का दायित्व संभालना पड़ा। अगले वर्ष धूमिल का विवाह वाराणसी निवासी पंडित नानक दीक्षित की कन्या मूरत देवी से हो गया। सन 1953 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। आर्थिक कमजोर स्थिति के कारण इंटरमीडिएट न कर सके और उसके बाद कलकत्ता रोजी रोटी की तलाश के लिए चले गए। वहां पर काम न मिलने पर लोहा ढोने का काम भी किया। यानी इन्होंने बहुत ही परिश्रम किया। वहां पर भी अमीर गरीब शोषितों की दशा को देखा और 4 वर्ष बाद नौकरी छोड़ दी। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र ITC में विद्युत प्रविधि में प्रशिक्षण हेतु 1959 में प्रवेश किया। इसी विभाग में अनुदेशक की नौकरी मिल गई। तब से आजीवन वाराणसी के इसी संस्थान में बने रहे। 10 फरवरी 1975 ईस्वी, यानी इनकी मृत्यु की जो तारीख है वह क्या? 10 फरवरी 1975 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में 39 वर्ष की अल्पायु में ब्रेन ट्यूमर से इनका निधन हो गया। यानी इनका निधन जो है बहुत ही अल्पायु में ब्रेन ट्यूमर के कारण हो गया। तो ये है कवि धूमिल जी का जीवन परिचय। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। परीक्षा में कवि के जीवन परिचय से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कवि धूमिल जी का जीवन परिचय को आप खूब अच्छी तरह से समझकर याद कर लें। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।